क्या आप जानते हैं, अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़ी सफलता पा सकते हैं। आपका माइंडसेट और सोचने का तरीका ही है जो आपकी लाइफ की दिशा को तय करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग स्टोरीज पर। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। समझते हैं डिटेल में। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। विश्वास करो कि आप सफल हो रहे हो और आप सफल ज़रूर होंगे। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? आपकी सोच आपकी सफलता तय करती है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो कोई और आप पर विश्वास कैसे कर लेगा? मान लीजिए कि दो लोग नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला व्यक्ति सोचता है मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे पास तो अच्छा एक्सपीरियंस ही नहीं है। वहीं दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मैं इस नौकरी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मैं इसे हासिल करके रहूँगा। रिजल्ट क्या होगा? दूसरा व्यक्ति ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और वो इंटरव्यू देते समय अपना फुल पोटेंशियल दिखा सकता है। वहीं पहला व्यक्ति जो उसने पहले ही हार मान ली है, वो इंटरव्यू में अपना बेस्ट भी नहीं दे पाएगा। इसीलिए बड़ी सोच रखनी चाहिए और खुद पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। हमेशा खुद से यही बोलें, मैं कर सकता हूँ। ये वाला एटीट्यूड अपने साथ लेकर चलें। खुद को एक सफल इंसान की तरह सोचें और उसी तरीके का व्यवहार भी करें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चैप्टर 2, बहाने बनाने छोड़ें। यह अध्याय हमें क्या सिखाता है? सफल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते, वे हमेशा समाधान निकालते हैं। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे हर काम में कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। एक्सक्यूज़ेस के कुछ टाइप्स होते हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट वन, मेरे पास टैलेंट नहीं है। आप मेहनत करके टैलेंट विकसित कर सकते हैं। सिर्फ यह बोल देने से कि मेरे पास टैलेंट नहीं है, ये तो सिर्फ एक बहाना हुआ। मैं बहुत छोटा हूँ, बहुत बड़ा हूँ, या मेरी उम्र नहीं है, ये सब कहना भी एक बहाना होता है। उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। आपको जो करना है आप किसी भी उम्र में कर सकते हो। सबसे ज़्यादा फेमस जिसको हम बहुत यूज़ करते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। अक्सर लोग बार बार यही बोलते रहते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। सफलता मेहनत और सही सोच से आती है, किस्मत तो सिर्फ एक बहाना होती है। ये समझते हैं कि एग्जाम्पल से वॉल्ट डिज्नी को उनकी पहली जॉब से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके बॉस को लगा कि उनमें क्रिएटिविटी की बहुत कमी है। लेकिन वॉल्ट डिज्नी ने बहाने नहीं बनाए, मेहनत को जारी रखा और एक सफल बिजनेसमैन बने। उन्होंने पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। इस चैप्टर से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने असफलता का दोष दूसरों या हालातों पर ना डालें। बहाने बनाना थोड़ा कम करें और एक्शन लेने की कोशिश करें। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। आत्मविश्वास को बढ़ाएं और डर को ख़त्म करें। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि डर आपको आगे बढ़ने से रोकता है। डर से बचने का एक ही तरीका है, वो क्या? डर का सामना करना। मान लो अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहले एक छोटे ग्रुप में बोलना शुरू करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका डर कम हो जाएगा और एक दिन आप लाखों की भीड़ के सामने आसानी से बोल पाएंगे। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और डर का सामना करें, ना कि उससे भागें। अगर आप डर से भागते रहेंगे तो डर आपके पीछे भागता रहेगा। चैप्टर 4 बताता है हाउ टू थिंक बिग, बड़े सोचने की कला। छोटे सपने देखने वाले लोग अक्सर छोटे ही बनकर रह जाते हैं। जब तक आप सपने ही बड़े नहीं देखोगे तो उन्हें पूरा करने की हिम्मत कैसे आएगी? अगर आप अपनी सोच को सीमित रखेंगे तो आपकी सफलता भी सीमित हो जाएगी। जैसे अगर एक स्टूडेंट सोचता है कि बस पास होना है तो वह बस पास ही होगा, क्योंकि वो पढ़ाई ही उतनी करेगा कि पास हो सके। लेकिन अगर वो सोच ले कि उसे टॉप करना है तो उसके हिसाब से वो मेहनत भी करेगा, पढ़ाई भी करेगा और नतीजा क्या होगा? वो लास्ट में टॉप कर जाएगा। इस चैप्टर का की रिजल्ट है कि खुद को छोटे सपनों तक सीमित मत रखो,
बड़ी सोच बड़े अवसरों को जन्म देती है, इसीलिए बड़ा सोचो, बड़ा हासिल करो। चैप्टर 5 थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। रचनात्मक तरीके से सोचें। दिमाग को हमेशा नए आइडियाज़ पर सोचने के लिए तैयार रखें। सफल लोग अपनी क्रिएटिविटी को निखारते रहते हैं और अलग सोचने का प्रयास करते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग फेसबुक ऑनर कॉलेज में थे तो उन्होंने सिर्फ कॉलेज के लिए एक सोशल नेटवर्क बनाने का सोचा, लेकिन फिर उन्होंने इसे पूरी दुनिया के लिए बनाया और आज फेसबुक 1 अरब से ज़्यादा लोग द्वारा उपयोग किया जाता है। जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा काम कर पाते हैं। इस चैप्टर से हमने ये सीखा कि अपने दिमाग को हमेशा नए विचारों के लिए खोल कर रखें। सोचें कि इस चीज़ को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप वैसे ही बन जाते हैं जैसा आप सोचने लगते हैं। आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता तय करता है। आप खुद को किस तरीके से देखते हैं, आपकी सेल्फ इमेज क्या है, यही मेन पॉइंट है जो आपको सफल होने में काम करता है। अगर आप खुद को कमज़ोर मानोगे तो पक्का कमज़ोर ही बनोगे, लेकिन अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी मानोगे तो आपकी सफलता बढ़ती रहेगी। जैसे अगर कोई इंसान खुद को एक लीडर मानता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज, बातचीत करने का तरीका, उसकी पर्सनैलिटी सब एक लीडर की तरह हो जाती है और उसके फैसले को भी हर कोई मानने को तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि उसने खुद को अपने दिमाग में लीडर माना है। जो आप खुद को मानते हो लोग आपको वही मानते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया है कि हमेशा खुद को एक सफल व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। आपके विचारों को पॉजिटिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस से भर के रखना चाहिए। जैसा आपका थॉट प्रोसेस होगा वैसे ही आप बन जाएंगे। चैप्टर 7 में राइटर ने बताया मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने वातावरण को नियंत्रण करो। आपने सुना ही होगा कि अक्सर लोग कहते हैं आप जहाँ जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आप वैसे ही बन जाते हैं। मतलब जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं अक्सर वैसे ही आप भी हो जाते हैं। ये सच है, आपके आसपास के लोग और माहौल आपकी सफलता पर असर ज़रूर डालते हैं। नेगेटिव लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए क्योंकि वो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोकते हैं और पीछे की तरफ खींचते हैं। जैसे अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो आपकी सोच भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो ही जाएगी। आखिर कब तक खुद को पॉजिटिव बना कर रखोगे जब 24 घंटे नेगेटिव सोचने वाले लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो उनकी थॉट पावर आपकी थॉट पर भी इफ़ेक्ट डालेगी, तो आपको भी सफलता के मौके मिलेंगे। इस चैप्टर से हमने बेसिकली सीखा कि पॉजिटिव और एम्बिशियस लोगों के साथ रहें। अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव बनाएं। नेगेटिव माहौल से खुद को दूर रखें। अगर आपको सफल होना है तो ये आपको करना पड़ेगा। आइए चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 8 इज़ टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को जीत में बदल लें। इस चैप्टर में लेखक ने बताया कि असफलता को सीखने का मौका बनाएं। अगर असफल हो जाते हैं तो हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। अगर असफलता आपको और मजबूत बना सकती है क्योंकि हर असफलता हमें एक नया मौका देती है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। अगर आप उससे सीखते हैं तो आप नेक्स्ट टर्म में ज़रूर सफल हो जाएंगे। जैसे थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल होने के बाद एक बल्ब का आविष्कार किया। उन्होंने कहा कि मैं हारा नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। अगर वो हार मान लेते तो शायद आज हमारे पास लाइट भी नहीं होती। तो ये चैप्टर हमें बताता है कि असफलता को अनुभव और सीखने का मौका समझें। कभी भी हार ना माने और अपने अगले कदम के लिए हमेशा तैयार रहें। अंत में मैं यही कहूँगी कि ये किताब हमें सिखाती है कि बड़ा सोचना ही सफलता की असली कुंजी है। खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। बहाने बनाना आपको छोड़ना पड़ेगा। हमेशा नया सोचें और खुद को सकारात्मक रखें। पॉजिटिविटी हमें सफल होने में बहुत हेल्प करती है।
हार से कभी भी ना डरें, बल्कि उससे नई चीज़ें सीखें। अगर आप इस सोच को अपनाते हैं और इस बुक की सीख जो हमें मिली है इनको अपनी लाइफ में लागू करते हैं, तो आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज आ सकता है। थैंक यू। अगर आपको समरी पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू।